आज का टॉपिक है हमारा फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग एंड कॉन्सेप्ट, इट इज़ द सब्जेक्ट। एंड फैशन डिज़ाइनिंग क्या है? फैशन डिज़ाइनिंग में हम एवरीथिंग, जैसे खाना पीना, सबको हम रिलेट करते हैं। लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग जो हम कोर्स कर रहे हैं उसमें क्या रिलेट करना है? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग जो होती है वो हमारी, पहले फैशन को समझेंगे। फैशन जो होता है वो होती है एक आर्ट फॉर्म है हमारी, जिसमें 3 डायमेंशनल पे हम काम करते हैं। 3 डायमेंशनल इज अपैरल। अपैरल यानी कि परिधान, जैसे क्लोथिंग। हम कपड़े को कैसे, मतलब फैब्रिक और टेक्सटाइल दोनों मतलब कि अलग है। टेक्सटाइल जो बनाता है कपड़ा, और उसको हम जो क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद हम एक कॉस्ट्यूम बनाते हैं जिसे हम वेयर करते हैं पहने हुआ, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स को भी हम कह सकते हैं। एसेसरीज, एसेसरीज में हमारा आता है जैसे कुछ भी हम कॉस्ट्यूम पहनने के बाद अलग से एड ऑन कर रहे हैं, बेल्ट या फिर हम कोई हैट कर रहे हैं, क्लच ले रहे हैं, जो भी हमारे आउटफिट को कंप्लीट कर रहा है एज अ शूज़ वगैरह जो हम करते हैं वो कंप्लीट, वो आपका आएगा एसेसरीज में। एडॉप्टमेंट मतलब होता है कि जो भी हम अलग से मेकअप यूज़ करते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। फैशन जो है बहुत वाइल्ड है, जो कि हमें दिखाता है कि आज का फैशन ये ट्रेंड चल रहा है, या फिर जो भी फैशन हम क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करना यानी कि कुछ भी पुराने को उठा के हमने नई क्रिएशन की। जो भी हम नई क्रिएशन करते हैं उसको हम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो 90s में चल रहा था वही कॉस्ट्यूम में हम कुछ नया डिज़ाइन डाल के, या फिर कोई भी नई थिंकिंग, हम मुझे इस तरीके से पहनना पसंद है, कोई स्कार्फ पहन रहा है, स्कार्फ को किस तरीके से वेयर कर रहा है, ड्रैपिंग करके कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो फैशन क्रिएट करती हैं। कुछ नया करना वो फैशन क्रिएशन होती है। एसेसरीज में हम जो भी एड ऑन करते हैं, जैसे कि क्लच है, बैग है, लैपटॉप बैग है, या कोई भी एसेसरीज हम किसको किस तरीके से कैरी कर रहे हैं। एडॉप्ट का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिसमें आप मेकअप को लेके यूज़ करते हैं। मेकअप आप देखेंगे अलग अलग ट्रेडिशनल जो हम यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल में हम अलग अलग कंट्रीज़ को भी ले सकते हैं, या फिर कोई कोई सोसाइटी के अकॉर्डिंग, या फिर हम कैटेगरीज जैसे लोअर कैटेगरी में है, मीडियम क्लास है या हाई क्लास है, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। यानी कि दिखाते हैं कि जो हम पहन रहे हैं उसको और अच्छा कैसे दिखा सकते हैं। हम जब भी कोई फैशन क्रिएट करते हैं उसमें सीज़न के अकॉर्डिंग भी हम क्रिएट करते हैं। विंटर्स चल रहा है, विंटर में हमें क्या पहनना चाहिए, विंटर में हमें खुद को बचाना भी है सीज़न के अकॉर्डिंग सर्दी से, और हमें जो फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं वो पहनने के बाद अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। या फिर हम गर्मी है, गर्मी के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक जो हम पहन रहे हैं, कपड़ा जो हम पहन रहे हैं वो कंफर्टेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये कपड़ा पहनने के अकॉर्डिंग हमें कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो। या फिर हम कलर जैसे कि वार्म कलर्स होते हैं और हमारे कूल कलर्स होते हैं। वार्म कलर्स जो होते हैं वो हम सर्दी में पहनते हैं, जो कि हमारे टिन की शेड्स में, और मतलब कि शेड्स अलग अलग होती हैं, जैसे डार्क शेड्स होती हैं, ब्लैक पहनते हैं, रेड पहनते हैं, ये हम विंटर्स में पहनना पसंद करते हैं। जो भी हम कपड़ा पहन रहे हैं वो कपड़ा हमें सर्दी में कंफर्ट फील कराया या नहीं। अगर हम स्काई ब्लू कलर पहने सर्दी में तो वो क्या है, कूल कलर है, और ज़्यादा से देखने वालों को भी सर्दी लगेगी और हमें भी लगेगा कि शायद इस कलर से ना हमें सर्दी लग रही है। लेकिन अगर गर्मी में वही हमने स्काई ब्लू कलर पहना तो उसका क्या होगा, यूज़ जब हम कर रहे हैं तो वो कलर कूल है और हमें खुद को भी कूल फील कराएगा। तो ऐसे ही हम डार्क कलर यूज़ नहीं करते हैं जब हम गर्मी के सीजन्स में होते हैं। कलर की हम यूज़ करते हैं, टेक्सचर्स हम यूज़ करते हैं। कोई भी फैशन क्रिएट करते हैं जब हम एज अ डिज़ाइनर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं। इंस्पायर्ड होने के लिए हमें क्या हुआ, या तो नेचर से इंस्पायर्ड हुए, या फिर हम कोई भी आसपास हमने कुछ भी देखा उससे हमने उसके जैसा या तो फॉर्म यूज़ की उसकी, या फिर उसकी कलर शेड यूज़ करी, या फिर उसकी जो फील हमें हो रही है। जैसे टेक्सचर 2 तरह के होते हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल टेक्सचर्स जो होते हैं जो कि हमें देख के फील कराते हैं। इनटेंजेबल जो होते हैं कि जैसे सॉफ्टनेस हमने देखी, पिकॉक है, पिकॉक ना काफ़ी देखने के बाद कलरफुल होता है और रिच फील कराता है। उसके जो फेदर्स हैं वो इतने कलरफुल और शाइनी होते हैं कि वो हमें ना दिखाने, अगर हम उसको रिलेट करें किसी फैब्रिक से तो रिलेट करते वक्त हम देखते हैं कि वो सिल्क जैसा हमें फॉर्म करा रहा है। सिल्क कपड़ा जो होता है वो पिकॉक जैसा हमें शाइनी देता है, तो हम क्या है, वो रिच फील करा रहा है। इस तरीके से फैब्रिक के टेक्सचर्स को अभी हमें पढ़ना है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ फैशन, कितने तरीके के क्लासिफाई किया गया है फैशन को। स्टाइल,
फैशन और स्टाइल दोनों चीज़ें अलग होती हैं। जब हम फैशन क्रिएट करते हैं तो किसी कॉस्ट्यूम को लेके या फिर कोई एसेसरीज, एडॉप्टमेंट, इस तरीके से हम फैशन को क्रिएट करते हैं। लेकिन स्टाइलिंग होता है उसको पहनने का तरीका। जैसे आप देखते हो इंडियन कल्चर में साड़ी जो मोस्ट वेयरिंग है एक सिंपल क्लोथिंग है, जिसको अभी हमने स्टाइलाइज किया है ड्रैपिंग स्टाइल में। तो ड्रैपिंग स्टाइल में हम उसको रैपरोन वाली साड़ी जो रेडीमेड अब आ रही है, रेडी टू वेयर, उसमें भी हम देख सकते हैं कि साड़ी रेडीमेड आ रही है। वो क्या स्टाइल है, एक नया चेंज आया है। आप पल्लू को जो लेते थे पहले शोल्डर से लेते थे, जैसे बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में उल्टे पल्ले की साड़ी पहनी जाती है, कोलकाता में जो होती है वो रेड और वाइट कलर की साड़ी होती है, ये एक ट्रेडिशनल है वहाँ का। लेकिन जब स्टाइल हम क्रिएट करते हैं तो स्टाइल में हम क्रिएट करने के लिए उसी कपड़े को अलग तरीके से पहना के कुछ अलग क्रिएट करना, वो स्टाइलिंग कहलाता है। बेसिक एंड क्लासिक। बेसिक फैशंस जो होते हैं वो नॉर्मल हम जैसे यूनिफॉर्म्स वगैरह में देखते हैं, या फिर कैजुअल वेयर और फॉर्मल वेयर। आपने अलग अलग वेयर्स के बारे में पढ़ना होगा। इसमें कैजुअल वेयर जो होता है जो आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है, आप डेली वेयर्स में जो पहन रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप पहनने के बाद उसे कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, या आपको पहनने के बाद ड्रेसेज वगैरह हो गए, तो कंफर्ट फील जो करा रहा है वो आपका कैजुअल वेयर हुआ। ऑफिशियल वेयर वो होता है जिसमें आपकी फॉर्म दिखती है, आपकी पोस्ट दिखती है। जो ऑफिशियल वेयर होते हैं उसमें जैसे आर्मी ड्रेसेस आप देखेंगे सबकी एकदम सेम कलर, सेम फैब्रिक की होती है, और सेम ही वो एक आपका देखने से ही पता चल जाएगा कि आर्मी की ड्रेस है। वॉचमैन है, वॉचमैन की ड्रेस को देख के आप बता सकते हो दूर से कि वॉचमैन है। इस तरीके से जो अलग अलग पोस्ट को दिखाता है वो आपकी होती है ऑफिशियल वेयर। इस तरीके की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो आपको अलग अलग क्लासीफाई कर रहा है। जैसे क्लासीफाई अगर आप देखा जाए तो क्लासिफिकेशन का मतलब हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, इसमें भी आप देख सकते हो सेलिब्रिटीज जो पहनती हैं, जो भी फैब्रिक वो पहन रही है एज अ डिज़ाइनर वो उनको पहनाई जाती है, कि वो जो फैशन क्रिएटर है सिर्फ एक यूनिट पे काम होता है जिसमें होता है हॉट कुतूर। हॉट कुतूर का मतलब होता है जिसमें डिज़ाइनर्स काम कर रहे होते हैं। डिज़ाइनर्स इतनी अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो एक ड्रेस को बनाने के लिए एक एक महीना लगा देते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइनर की जो प्रिपरेशन होती है, किसी भी इंस्पायर्ड हुए उसके बारे में स्टडी की, स्टडी करने के बाद उस पर पैटर्न बनाने के बाद जो मेजरमेंट है, जिसके लिए भी वन पीस काम कर रहे हैं उसका परफेक्ट मेजरमेंट लेना कि उस पर वो ड्रेस अच्छी लगेगी या नहीं लगी, इस तरीके से गाइडलाइंस लेके वो तब ड्रेस बनाते हैं। और ड्रेस बनाने के बाद उसको जब फैशन शो वगैरह में वो क्रिएट करते हैं, दिखाते हैं, तो हम क्या होता है कि हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये वाली स्लीव्स हमें यूज़ करनी है या ये नेकलाइन हमें बहुत पसंद आ रही है। उस तरीके से हम उससे इंस्पायर्ड होकर खुद की ड्रेसेस में चेंज करते हैं। फेड का मतलब है यहाँ पर, फेड यानी कि जो फैशन में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड जो चल रहा था उसका कम हो जाना। जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जा रहा है फैशन, वो फेड में आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बहुत सारे कैटेगरी, जैसे हम साइज पे, स्टैंडर्ड साइज वगैरह पे काम करते, तो लॉकडाउन में आपने देखा होगा जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी जो वर्क पे नहीं जा रहे थे उनका क्या हुआ, फैटी हो गए वो। तो उनके लिए कौन से, पहले जैसे स्टैंडर्ड साइज पे काम करते हैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरीके से काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लार्ज और एक्सएल पे काम हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में वर्किंग नहीं थे। जब वर्किंग नहीं था तो घर में बैठे बैठे चबी हो गए, फैटी हो गए, तो हमें कौन सी यूनिट पे काम करना पड़ा, लार्ज और एक्सएल पे, एक्स्ट्रा लार्ज पे। इसी तरीके से जैसे लॉकडाउन के बाद ओपन होने के बाद धीरे धीरे वर्किंग पे जाने लगे तो दोबारा से हम स्मॉल और मीडियम पे काम करने लगे। इसी तरीके से फेड पे जो होता है काम वो शॉर्ट टर्म पे काम होता है। फेड का मतलब ही है कि जो कम समय के लिए फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा चलन में नहीं आया वो फैशन। फैशन फोरकास्टिंग, फैशन फोरकास्टिंग का मतलब है जो भी फैशन हम क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले की जो प्रिपरेशन है वो हमें क्रिएट करके दिखानी है। जैसे कि कस्टमर रिसर्च, मैंने बताया कि लॉकडाउन में जैसे ही हमने देखा कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो थी एक्स्ट्रा लार्ज की हमें चाहिए थी, जो साइज स्टैंडर्ड हमें काम करना था वो वही काफ़ी मोटे इंसानों पे काम करना था, तो हमने
सर्वे किया, उसके बाद कस्टमर की रिसर्च हमने देखी कि किसको क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसी पे हमें ज़्यादा काम करना होता है। अगर कोई भी स्टाइलिंग नया आ रहा है मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा जल्दी सेल आउट हो जा रहा है, तो हमें उसी पे प्रोडक्शन पे काम करना होता है। तो ये जो होता है, ये कस्टमर रिसर्च बताता है हमें कि जो भी हमें सबसे ज़्यादा जिसकी मांग है उसको हमें दिखाना है, उसी को हमें बनाना है, और वही सेल आउट ज़्यादा होगा, उसी से हमें प्रॉफिट होगा। कोई भी बिजनेस करने के लिए हम प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे ही कोई भी फैशन क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन लेके ही हम काम करते हैं। सर्वे जिस तरीके से हम डोर टू डोर भी करते हैं या फिर हम करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कोई भी आप देखते हैं कि आपको कुछ परचेज करना है, परचेज करने के लिए आप जितना उस पर सर्चिंग पे डालेंगे कि मुझे ये कॉस्ट्यूम चाहिए, आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आप अलग अलग साइट पे उसकी क्वालिटी देखते हैं, फैब्रिक कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो फैब्रिक है वो कंफर्टेबल है या नहीं है, ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है, उसका जो रेंज आता है। जैसे हम स्टार्स चेक करते हैं, कोई भी हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद हम उसकी क्वालिटी को भी नीचे चेक करते हैं कि इसके रिव्यू कैसे आए हैं। तो ये सर्विस में ही हमें पता चलता है कि अगर उसके कोई भी गुड्स हमने बनाया, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी कॉस्ट्यूम हम बना रहे हैं, तो उसकी जो मांग है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग। तो हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है। जिस चीज़ के लिए भी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं आ रही है, या तो फैब्रिक की, या फिर फैब्रिक हमें लग रहा है कि ये वाला फैब्रिक जो है ना इस सीज़न के लिए है ही नहीं, तो हमें या तो फैब्रिक चेंज करना पड़ेगा या फिर डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। वो हमें बताते हैं कस्टमर्स। ये हमें सर्वे के थ्रू पता चलता है। हम डोर टू डोर करते हैं, या तो घर घर जाके, पहले बहुत ज़्यादा था कि डोर टू डोर हम जाते थे, अब तो ऑनलाइन का ज़माना, तो ऑनलाइन में हमें इजीली पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेलिंग में। इन स्टोर एंड इनफॉर्मल इंट्रोड्यूस्ड, ये जो है ये एक स्टोर्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मॉल्स में अलग अलग मल्टी स्टोर्स खुले होते हैं, जैसे पेंटुलून हुआ या फिर रेड चीफ हुआ, इस तरीके के अलग अलग स्टोर होते हैं जिसमें कि मल्टी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। एक ही स्टोर में जाके हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, एसेसरीज भी मिल रही है, अपैरल भी मिल रहा है, यानी कि क्लोथिंग भी मिल रही है, एसेसरीज भी मिल रही है, और मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो उसमें हमें क्या होता है, इन स्टोर्स में हम जाकर एक चीज़ को ही सब जगह नहीं जाना पड़ेगा, हमें अलग अलग जगहों पर, हमें एक जगह ही जाके सब कुछ मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, हमें कैरी करने में ईजी हो जाता है, हमें जगह जगह जाके उसे देखना नहीं है कि ये चीज़ ठीक रहेगी या नहीं। एक्सचेंज अगर हमें कुछ करना होगा प्रोडक्ट, तो उसमें भी हमें ईजी हो जाता है। कस्टमर फोकस ग्रुप, कस्टमर फोकस ग्रुप जो होता है, उसमें जो भी हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, सबसे मेन अगर हम किसी कॉस्ट्यूम को खरीद रहे हैं तो उसका सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा फैब्रिक, या फिर वो फैशन में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम आउट ऑफ फैशन वाला प्रोडक्ट लेके अब पहनेंगे, फिर किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी फंक्शन में हम जा रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये तो प्रोडक्ट जो हमने पहना है ये सबसे अलग ही जा रहा है। या तो वो तब हो सकता है जब या तो किसी सेलिब्रिटी ने पहना हुआ हो और वो हमने उसका कॉपीराइट लिया हुआ हो, वैसा ही प्रोडक्ट हमने सेम किसी और मार्केट से ले लिया, तब हमने पहना, तब या तो हम यूनिक दिखेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत पुराना जो था वही उठा लिया और उसको हमने पहन लिया, तो क्या है उसमें यूनिक दिखेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नाइट पार्टी हो और नाइट पार्टी में आप कैजुअल वेयर पहन के चले गए, या कैजुअल वेयर्स में आप नाइट पार्टी वाला या इवनिंग वेयर कुछ भी आप इस तरीके कॉस्ट्यूम पहन के चले गए। ये होता है कस्टमर ग्रुप, यानी कि इस पे हमें फोकस करना होता है कि जिस भी प्रोग्राम या जिस भी फेस्टिवल के लिए हम रेडी हुए हैं वो प्रॉपर इसके अगेंस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। मार्केट रिसर्च में हमें बताता है कि मार्केट में क्या अवेलेबल है। अभी अगर हम मार्केट जाएं तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो विंटर्स, अगर विंटर्स का सीज़न है तो विंटर्स में जैकेट चल रही होंगी, तो या तो लेदर चल रहा होगा या फिर आपका कोई भी जैकेट जो आपको ठंड से बचा सके इस तरीके से चल रही होंगी। डेनिम का नहीं चल रहा होगा, डेनिम का क्योंकि क्या होता है ना, फैब्रिक काफ़ी ठंडा होता है, वो दिखने में आपको उसका टेक्सचर या उसका जो कलर है वो आपको लगेगा कि काफ़ी ये ठीक है, ये ले लेते हैं, स्टाइलिंग उसकी अच्छी लगती है, वो पहनने के बाद वेयर करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम जब उसे पहनते हैं वो कपड़ा हमें
वार्म नहीं कर पाता। सर्दी में कभी भी डेनिम पहनेंगे तो वो क्या करता है, हमें उस तरीके से वार्म नहीं कर पाता, हमारे एटमॉस्फेयर से बचा नहीं पाता, क्योंकि उसमें जो थ्रेड्स लगे हुए हैं वो कॉटन थ्रेड या फिर नीचे जो होता है सैटिन वगैरह का थ्रेड, वो हमें हमारी बॉडी को वार्म नहीं कर पाता। तो हमें सबसे पहले रिसर्च करनी होगी कि मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, और जो बिक रहा है उसके ही रिलेटेड कोई भी, मतलब जैसे हमने उसमें से ले लिया ये वाला फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोस्टली बिक रहा है, और उसी को हमने रिलेट करते हुए हमने कोई और फैब्रिक लिया या वही फैब्रिक लिया, उसमें नई डिज़ाइनिंग बना दी। तो नई डिज़ाइनिंग बनने के बाद क्या होता है, हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक फैशन को, नए फैशन को हम क्रिएट कर देते हैं और वो भी बिकने स्टार्ट होने लगता है, और जो हम देख के आए थे मार्केट में वो बिकना कम हो जाएगा। ये हम फैशन साइकिल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जब मार्केट रिसर्च करते हैं और मार्केट रिसर्च करने के बाद हम कुछ नए फैशन को क्रिएट करते हैं, तो वो होता है हमारा फैशन रिसर्च। जो भी हमने नया देखा उसमें नया एड ऑन किया, तो मार्केट रिसर्च में वो नया क्रिएशन जो किया हमने वो मार्केट रिसर्च से रिलेट करके हमने किया। फैशन ट्रेंड हमेशा इन्फ्लुएंस करता है एडवर्टाइजिंग को, मैगजीन को, फैशन मैगजीन को, या फिर इस तरीके के फैशन को जो कि हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। जैसे हम कभी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं तो कोई भी नया लेटेस्ट फैशन चल रहा होगा, कोई भी सेलिब्रिटी ने पहन के ऐड किया हो, या फिर हमने उसको देखा, या फिर पैम्पलेट के थ्रू आते हैं कि यहाँ पर ये सेल लगी है और इसमें ये फैशन के डिज़ाइनर्स के या फिर ये कॉस्ट्यूम्स मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, फैशन ट्रेंड को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर जैसे आप देखते हैं मूवीज वगैरह में कोई भी ड्रेसेस रिपीटेड नहीं होती है, कोई भी ड्रेस जो पहनते हैं वो नई ही तरीके से बनी हुई होती है। ऐसा नहीं होता है कि इस वाली मूवी में भी ये फैब्रिक पहना हुआ था या ये कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, दूसरी में भी वही पहन ली। उससे क्या होता है कि सेम पहनने से वो रिपीटेशन में अगर आई तो उसका जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम नया क्रिएट करने के लिए फैशन ट्रेंड को हम या तो मैगजीन के थ्रू देखते हैं, या फिर हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट देखा हमने कि इसका बहुत ज़्यादा, भाई इस वाली एक्ट्रेस ने किया है, अच्छा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। किसी भी प्रोडक्ट या फिर कॉस्ट्यूम के लिए हम यही यूज़ करते हैं। शॉपिंग के लिए हमें, जैसे हम देते हैं 50% ऑफ, शॉपिंग पे इस तरीके का हम टैग लगा देते हैं कि 50% ऑफ है, भले ही उसकी जो कॉस्ट थी वो पूरी हो, जो हमने बनाई है उसकी मार्जिन लेके हमने पूरी कॉस्ट रखी हो, अगर हमने लगा दिया टैग 50% ऑफ तो उसकी जो मार्केटिंग होगी वो हाई चली जाएगी, क्योंकि हमें लग रहा होगा कि ये तो 50% ऑफ पे हमें कम पड़ रही है। अगर हमें 99 का प्रोडक्ट है वो हमने सेल आउट कर दिया, हमने 99 का टैग लगाया और हमने टैग को लिख दिया 50% ऑफ, ऑलरेडी हमने उस पे पहले ही 1500 कुछ करके लिखा हुआ था, इसकी जो कॉस्ट थी 1500 हमने लिख दी और 15% ऑफ लिख के 99 पे ही हम बेच रहे हैं। तो जो 99 है ऑलरेडी उसी की कॉस्ट है, हमने मार्जिन उसमें पहले ले रखा है, लेकिन ये जो 50% का टैग हमने लगाया उसकी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। तो शॉपिंग में जब भी हम देखते हैं कोई भी मॉल वगैरह में शॉपिंग हम करने जाते हैं तो हमें एक डमी होती है, डमी पे हमें कॉस्ट्यूम अगर दिखी, वो कॉस्ट्यूम जो पहनी हुई है वो और भी ज़्यादा हमें दिखने के बाद अरे यार अट्रैक्टिव कर देती है कि ये बहुत अच्छी है और हमें ये खरीदनी चाहिए, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। और सेलिंग जो होती है उसकी हम 50% और इस पे देख के और भी ज़्यादा कहते हैं कि नहीं इसे खरीद लेना चाहिए, बहुत अच्छी है, इसका रेट भी उन्होंने कम किया हुआ है, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं शॉपिंग पे। इवोल्यूशन ऑफ कलेक्शन, अलग अलग कलेक्शंस जो होते हैं, जैसे नए कलेक्शंस हमने देखे हैं कि कोई भी अगर कलेक्शन है, हम कहीं भी इवेंट्स में गए तो फैशन शो वगैरह जो होते हैं वो एक थीम पे होते हैं, या फिर हम कलेक्शंस देखते हैं कि एक ही फैब्रिक को लेके अलग अलग डिज़ाइनिंग में क्रिएट करना, वो होता है इन्फ्लुएंस ऑफ कलेक्शन। जैसे हमने डेनिम का फैब्रिक लिया, डेनिम के फैब्रिक में जैकेट भी बना दी, पैंट भी बना दी, और पैंट के अलग अलग वेरिएशन जैसे बेल बॉटम बना दी, नैरो बना दी, स्ट्रेट फिट बना दी, तो वो है फैब्रिक डेनिम का ही, लेकिन जो उसमें जो डिज़ाइनिंग है वो अलग अलग है। तो जो कलेक्शन हम बना रहे हैं उस फैब्रिक को लेके वो इन्फ्लुएंस ऑफ कलेक्शंस में आता है। सेलिंग रिकॉर्डिंग, जो सेल्स रिकॉर्ड होता है कि कोई भी हमने प्रोडक्ट या कोई भी कॉस्ट्यूम हमने जो सेल आउट की, वो जो हमने सेल आउट की है उसका रिकॉर्ड, जो पहले बनी थी वो हमारी कितनी % हमारी सेल हुई है,
उसके आगे जो हम कोई कॉस्ट्यूम बनाएंगे उसकी सेल बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर नहीं बढ़ती है तो हमें उसमें और कुछ ऐड ऑन करना होगा, जिसे ऐड ऑन करने के बाद हमें उसको क्या करना अच्छा, और ऐड ऑन करने के बाद हमें इसको चेंज करना होगा कि ये तो कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हमें इसमें डिज़ाइंस चेंज करने होंगे या फैब्रिक चेंज करना होगा, और वो हमें बताएगा कस्टमर रिसर्च। सेल रिकॉर्ड को कंट्रोल करता है कस्टमर रिसर्च। जैसे ही हमने सेल्स रिकॉर्ड देखे, अगर रिकॉर्ड पहले से इंक्रीज हो रहा है तो हमें जिस भी इंडस्ट्री में या फिर जिसके लिए भी हम काम कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है, तो हमें सेल्स रिकॉर्ड जैसे बैलेंस शीट हम करते हैं, लास्ट में बैलेंस निकालते हैं प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसी तरीके से हमें सेल्स रिकॉर्ड को देखना होगा कस्टमर रिसर्च के अकॉर्डिंग कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। अगर पहले हमारी इंक्रीजमेंट अच्छी हो रही थी, भाई ग्रोथ अच्छी हो रही थी, और बाद में जाके वो प्रोडक्ट हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो हमें उसमें चेंज करना होगा।